नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप अपना ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि आपने जब इसका एडमिशन लिया हुआ होता है तो आप उसको 15% एडमिशन फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन पा सकते हैं। केवल और केवल आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। आपको बुक्स ऑनलाइन पढ़नी होती है, बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो वैसी होती है जैसे आपको स्टार्टिंग से पहले बिना छूट के किए करना होता है। जैसे कि आपका एडमिशन की फ़ीस होती है 3,000 रुपये किसी सब्जेक्ट की, तो 15% लेस करके उसका 450 ₹450 आपको लेस हो जाते हैं बुक्स के लिए। तो फिर आप उस 450 को अपने एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हो, उस पेमेंट को, जिसके अंदर आपके 200 रुपये के 2 एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं। प्लस आपको ये जो स्टडी मटेरियल होता है, भाई अपन बुक से तो आजकल बहुत कम पढ़ते हैं। आप मोबाइल को दिन भर चलाते हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलाते हो, तो आप डेली अगर आधा 1 घंटा अगर उसको यूज़ में लेते हो तो आप अपना स्टडी मटेरियल भी पढ़ सकते हो। प्लस आपका जो मोबाइल पे जो रहने की आदत है वो भी थोड़ी उससे कम होती है दोस्तों। तो ये इग्नू का बहुत अच्छा फीचर है, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट रिलैक्सेशन दिया जाता है कि एक तो डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस आपको इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी घर बैठे या फिर कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पे घूमने जा रहे हो, किसी पार्टी में हो, किसी प्रोग्राम में हो, कहीं गए हुए हो घूमने वगैरह, कहीं पे भी, तो आप अपना एक एक लेसन डेली या फिर डेली में आप रूटीन बना के लेसन बाय लेसन इसको पढ़ सकते हो। कोई आपको लगेज कैरी करने की, बैग कैरी करने की, बुक्स कैरी करने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। जो स्टडी मटेरियल आपको इग्नू प्रिंट करके देता है वही मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहता है। उसके अंदर आपको ये ऑप्शन और अच्छा मिलता है कि आपको स्टडी मटेरियल को सर्च का ऑप्शन भी अलग से उसके अंदर आता है, जिससे कि आप डायरेक्ट अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो पूरी फाइल के अंदर एक बार टॉपिक का नाम डालेंगे, ऑटोमेटिकली सर्च का उसमें नीचे ऑप्शन आ जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कैसे आप इसके अंदर स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, कैसे आप इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये है इग्नू की मेन वेबसाइट ignu.ac.in। इसके अंदर आप देखेंगे इग्नू विज्ञान कोश आपको कहाँ से मिलता है लिंक आपको। तो ये आप इस थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो होम पेज पर ही देखिए दोस्तों, यहाँ दिखाता है इग्नू ई ज्ञान कोश के नाम से, ई ज्ञान कोश के नाम से दिखा रहा है। आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली विंडो खुलती है। इस ई ज्ञान कोश विंडो जो आपकी खुलती है, इसको आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ई ज्ञान कोश डायरेक्ट डालेंगे आप तो भी ये वेबसाइट आ जाएगी। पर्टिकुलर इग्नू ने ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर अगर अपन चलते हैं तो सबसे पहले आप इसको लॉगिन साइन इन करना होता है, तो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको मोबाइल में भी चला रहे हो तो आपको मोबाइल के अंदर राइट साइड के अंदर ऊपर आप टॉप में देखेंगे तो ट्रिपल लाइन दिखाई देती है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये सर्च बार, इसमें सर्च का ये टूल बार आपको मोबाइल के अंदर खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको ओनली डायरेक्ट सब्जेक्ट का नाम डालना है, प्रोग्राम का नाम डालना है या फिर लेसन का नाम, जो भी आपको डालना हो उसे सर्च हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें आप देखेंगे BA BCom BSc का जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं ये तो आपको सारे होम पेज पर ही दिखा देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको बाकी का स्टडी मटेरियल कैसे मिले, कहाँ से मिले। डायरेक्ट सर्च का एक अच्छा ऑप्शन होता है इसके अंदर। जैसे आपने सर्च किया CLIS, मतलब कि जैसे मेरा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोग्राम है, इसको मैंने यहाँ टाइप किया, प्लस अब मैं इसको सर्च करता हूँ। तो सर्च करते ही जैसे आपकी विंडो खुलती है, इसको जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों, इसके अंदर 2 फाइल आपकी आएगी। एक तो PDF फाइल का लिंक आता है और एक जिप फाइल का लिंक आता है। सिंगल डाउनलोडिंग अगर आपको करनी है तो आप एक बार में कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो जिप फाइल के अंदर, और अगर आपको टुकड़ों में डाउनलोड करनी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़े, तो आप इसको डायरेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो इसके अंदर PDF का। इसको आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम का फुल फॉर्म आ गई है, प्लस आपका सब कम्युनिटीज़, जो मतलब कि आपको कौन कौन से इसके अंदर लेसन्स होते हैं, कौन कौन से इसके अंदर आपके बुक्स होती है। जैसे इसके अंदर टोटल 4 बुक है, BLII 11 12 13 14। दोस्तों BLII 11 जो भी दे रखा है, जो पहले BLI 11 था ओनली, इसको रिवाइज कर दिया गया है। तो जैसे अपन इसके अंदर स्टडी मटेरियल देखते हैं तो BLI 11 को आप क्लिक करेंगे, इसके आगे आप देखेंगे ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ब्लॉक 1 पे अपन क्लिक करते हैं तो ये सारे लेसन इसके ब्लॉक 1 के रिलेटेड इसमें खुल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन इस पर यूनिट पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपन ने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक किया है, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आएगा आपके क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं, कौन कौन सी फाइल्स इसमें दी हुई है, ये सारी डिटेल इसमें आती है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं इसको यूनिट वाइज देखते हैं, तो यूनिट वाइज भी आप दोस्तों इसके अंदर यूनिट 1 आपका रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी पे आप क्लिक करेंगे, देन आपको यूनिट 1 का लेसन, यूनिट 1 इट मीन्स ये एक लेसन होता है,
ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट लेसन आपका खुल गया है, जिसको अपन पार्ट भी बोल सकते हैं हिंदी के अंदर। इसको इग्नू के अंदर यूनिट वाइज इसको बोला जाता है, डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये यूनिट 1 की बुकलेट आ गई, टोटल 14 पेजेस की। यूनिट 1 का आपका पूरा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आता है कि क्या क्या चीज़ें होती है। वो आप इसमें अगर सर्च का ऑप्शन देखते हैं तो आप इसमें भी सर्च कर सकते हो, मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सर्च किया मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी, ऑटोमेटिक उस पेज पे ले जाता है जहाँ पर ये वर्ड्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से स्टडी मटेरियल देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों अपन दूसरा ऑप्शन खोलते हैं जिसके अंदर अपन बैक करते हैं। इसी तरीके से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो इसमें होता है, इसको और बैक करते हैं अपन। तो ये लाइब्रेरी इसके अंदर ब्लॉक सेकेंड है, जो कि बुक पार्ट 2 होता है इसका। इसको अपन ने जैसे क्लिक करा, जैसे उसमें यूनिट 1 से लेके 4 तक था, बाकी का यूनिट्स इसके अंदर कंटिन्यूसली आएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यूनिट 5 आपका आ गया। इसको आप जैसे क्लिक करते हैं सेम वही प्रोसेस रहता है। आपको इसे व्यू ओपन पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आ गया, आपको देखिए सर 2 यूनिट 5 आप इसके अंदर आपको दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट सिलेक्शन एंड इक्वेशंस। इसको अंदर आप देखेंगे दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सारा इसका इंट्रोडक्शन आ गया है, एब्स्ट्रैक्ट आ गया है, इसका सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया है इसका। ये इसमें ब्लैंक फाइल्स आती है, ब्लैंक्स आता है। अगर आपको इसमें कुछ लिखना होता है तो आप यहाँ लिख भी सकते हो ऑफलाइन। प्लस आपका सिलेक्शन प्रिंसिपल्स हो गया। ये सारी डिटेल्स आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर आपको अलग से प्रिंट आउट निकलवाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से पढ़ो और याद कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इसी तरीके दोस्तों अपन आगे देखते हैं, और भी कई प्रोग्राम्स होते हैं जिनका स्टडी मटेरियल सभी का इग्नू ने यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। प्रोग्राम गाइड देखिए दोस्तों, पूरे प्रोग्राम को आपको कैसे कंप्लीट करना है, तो ये सारी प्रोग्राम की डिटेल्स इसमें आती है। प्रोग्राम वाइज इसके अंदर मेंशन होता है। आप चाहो तो इनको डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो ज़रूरत भी नहीं होती है कि अगर आप इसे लेसन बाय लेसन पढ़ रहे हो तो उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार दोस्तों अपन और भी कई प्रोग्राम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें ऊपर सर्च पे डाला है MBA। अगर मैं सब्जेक्ट डालता हूँ तो इसके अंदर आपको सर्च करना होगा। सर्च जैसे आप करेंगे, देखें दोस्तों इसके अंदर अलग अलग आपका पूरा MBA का डिटेल खुला हुआ है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये न्यू वाला मेरे को क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, सेमेस्टर वाइज इसमें दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का मेरे को क्लिक करना है। सेकंड सेमेस्टर में जैसे क्लिक किया, MMPC की सारी डिटेल्स आ गई है यहाँ पर। वही अपन जैसे पार्ट्स में खोलेंगे, आगे ब्लॉक आ गए, ब्लॉक के बाद में इसमें यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स आने के बाद इसमें यूनिट में पर यूनिट वाइज इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यूनिट वाइज क्लिक करने के बाद लेसन वाइज इसके अंदर आ गया। ये 700 KB की कुछ फाइल होती है, ज़्यादा साइज भी नहीं होता है इग्नू के अंदर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपकी PDF फाइल खुल जाती है। आप इसमें सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपन अनदर किसी प्रोग्राम का देखते हैं। सारे प्रोग्राम की डिटेल दोस्तों यहाँ आती है। अब सोचने वाली बात है कि अपने को इसमें कौन से सब्जेक्ट वाइज भी अगर इसमें अपन सर्च करना चाहें तो देख दोस्तों, इसके अंदर शुरू से अपन सर्च करते हैं। इसके अंदर जैसे होम पेज डला हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे को BLI 12 का सर्च करना है, BLII। इसको मैंने जैसे इसको सर्च किया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका प्रोग्राम आ जाता है। ये अपने को कोडिंग थोड़ी सही डालनी होती है इसके अंदर। जैसे आप ये डालते हो, देखिए दोस्तों अपन ने ऊपर सर्च किया था BLII 012। ये से मेरे को सब्जेक्ट वाइज सर्च करना है तो मैं डायरेक्ट सर्च भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम वाइज आप जाएंगे तो यहाँ इसकी डिटेल आ गई, बाइफिकेशन आ गया। ये देखिए दोस्तों, ये इसका सर्टिफिकेट आता है, CLS के अंडर में आ रहा है, तो यहाँ डिटेल आ गई है ऊपर। इसमें वही अपन ब्लॉक 1 पे 2 पे किसी पे भी क्लिक करेंगे, यूनिट्स आ गए इसके अंदर। यूनिट्स में आप किसी को भी यूनिट्स को क्लिक कर सकते हो। यहाँ आपको सर्च करना होता है, ये ओपन अ व्यू आ गया आपका ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल रहता है। इसको आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और अगर आप कुछ इसके रिलेटेड यूट्यूब के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर नॉर्मल आपको ODL से रिलेटेड वो चाहिए, पब्लिशर चाहिए, तो पब्लिशर की डिटेल्स यहाँ आती है। नॉर्मल BA BCom BSc का इग्नू का होम पेज पर ही दिया हुआ रहता है। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो नया इग्नू ने लॉन्च किया था 2019-20 के अंदर, वो यहाँ दे रखा होता है। FB के कुछ रिकॉर्डेड वीडियो जो RCs पर आपके स्टडी सेंटर्स के ऊपर काउंसलिंग होती है, उसके FB से रिलेटेड कुछ वीडियो भी अपलोडेड इग्नू ने किए हुए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आप इग्नू ज्ञान कोश के अलावा अगर आप मोबाइल में ऐप के थ्रू देखना चाहते हो, भाई ये तो आपका हो गया ब्राउज़र। ऐप में अगर आप देखना चाहते हो तो
इग्नू ई कंटेंट ऐप होता है इग्नू का, तो आप उसको डायरेक्ट अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे भी आप PDF फाइल्स का ऑप्शन होता है, जिसको अपन देखिए तो उससे बोलते हैं ई कंटेंट। ये देखिए दोस्तों, इस नाम से आपका ये ऐप आता है इग्नू ई कंटेंट के नाम से। आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चला सकते हो। आईफोन के लिए इसकी फैसिलिटी अभी इग्नू ने अभी तक नहीं दी है। एंड्रॉयड में आप चाहे जितना इसको ऑपरेट कर सकते हो, उसमें भी आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया, डायरेक्ट ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, तो आप उसमें स्क्रॉल डाउन करके इसको चेक कर सकते हो और इसमें आप स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इग्नू के अंदर ई ज्ञान कोश के थ्रू सॉफ्ट मटेरियल ऑप्ट कर सकते हो। 15% की इसकी बचत कर सकते हो। ये 15% पेमेंट आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर काम आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी सारी बचत कर सकते हो। ये 15% आपको किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो, जैसे कि आपका किसी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन है तो उसका 10,000 फीस है, तो आपको इसके अंदर 1,500 रुपये की रिबेट मिलती है। 1,500 रुपये दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी स्टूडेंट, जब आप स्टडी कर रहे होते हो। और अगर आपको इससे संबंधित किसी भी कोई समस्या आती है, कुछ सुझाव है, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो इसमें दिए हुए हैं आप उस पर DM कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।